हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन देख रहे थे। समय और दूरी का ये पार्ट 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमें दिया है, एक ट्रेन एक सुरंग AB की ओर जा रही है। मान ली हमने एक सुरंग है AB, ये मान ली सुरंग, एक सुरंग है AB, ये है B और ये है A। एक सुरंग AB की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर AB के 2/5 भाग पर 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। यानी कि 2/5 भाग का मतलब है, यानी कि टोटल लंबाई उसकी कितनी है, टोटल लंबाई है 5 भाग, तो ये कितनी आ गई 5 मीटर। टोटल लंबाई कितनी आ गई 5 मीटर। उसके 2 भाग पर, यानी कि यहाँ कहीं बिल्ली बैठी होगी 2 भाग पर, यहाँ बैठी है बिल्ली, ये कितनी होगी 2 मीटर। 2 भाग पर बिल्ली बैठी है, यहाँ पर बिल्ली बैठी है, मान ली हमने डी पर बिल्ली बैठी है। क्या है, जब ट्रेन हॉर्न बजा तो बिल्ली ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली है वो भागी। अगर बिल्ली है वो एक ही ओर भागने की सोचती है तो ट्रेन है वो बिल्ली को बिंदु ए पर पकड़ती है। अगर बिल्ली इस तरफ भागने की कोशिश करती है तो यहाँ पर पकड़ती है, ट्रेन है वो यहाँ पर पकड़ती है। ट्रेन यहाँ पर मान ली हमने, यहाँ कहीं है ट्रेन, ये मान ली ट्रेन, ये हमारी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करती है। अगर बिल्ली है वो 2 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि डी बिंदु से ए बिंदु तक भागती है तो ट्रेन ए बिंदु तक आ जाती है, ये दूरी तय कर लेती है। यानी कि ये भी हमने मान ली 2 मीटर, ये भी हमने 2 मीटर मान ली। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर बिल्ली बी की तरफ भागने शुरू करती है तो ट्रेन है वो बिल्ली को बी बिंदु पर पकड़ती है। अगर बिल्ली है वो इस साइड भागना शुरू करती है, बी की तरफ भागना शुरू करती है तो बी बिंदु पर पकड़ लेती है, ट्रेन बी बिंदु पर पकड़ लेती है। कह रहे हैं ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात करो। तो यानी कि जितना समय ट्रेन को यहाँ से ए बिंदु तक जाने में लग रहा है, उतना ही समय बिल्ली को डी बिंदु से ए बिंदु में आने लग रहा है। तो डी से ए तक की दूरी कितनी है 2 मीटर। अगर ट्रेन जितने समय में डी से ए बिंदु तक बिल्ली को समय लग रहा है, उतना ही ट्रेन को समय लग रहा है ट्रेन को ए बिंदु तक ये दूरी तय करने में। तो इस तरफ भागती है, यानी कि 2 मीटर, जब बिल्ली यहाँ होगी 2 मीटर इधर इस साइड भागेगी, 2 मीटर पे होगी तो ट्रेन कहाँ होगी, ट्रेन यहाँ पर होगी, यानी कि ये 2 मीटर की दूरी आ गई, 2 मीटर की दूरी आ गई। और बची कितनी हमारी 1 मीटर की दूरी। तो 1 मीटर की दूरी ट्रेन जब 5 मीटर की दूरी तय करती है तो बिल्ली है वो कितनी मीटर की दूरी तय करती है, बिल्ली केवल 1 मीटर की दूरी तय करती है। कितना, 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमारा यहाँ से दूरी का अनुपात आ गया, क्योंकि जब ट्रेन यहाँ थी तो बिल्ली जब बी बिंदु पर पहुँचती है तो ट्रेन उसे पकड़ लेती है। लेकिन जब ट्रेन यहाँ थी तो जब बिल्ली 2 मीटर इधर भागती है तो ट्रेन है वो यहाँ पर पकड़ लेती है। तो यानी कि ये दूरी हमने मान ली 2 मीटर। तो 2 मीटर जब बिल्ली ने ये दूरी तय करी होगी तो ट्रेन कहाँ होगी, ट्रेन यहाँ पर होगी। तो यहाँ से जब ट्रेन यहाँ से भागना ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई तो उसे जब बी बिंदु पर पकड़ लेती है तो बिल्ली ने केवल कितनी दूरी की, 1 मीटर दूरी तय करी। तो यहाँ से हमारी दूरी निकल आई। तो दूरी क्या आ गई हमारी, बिल्ली की दूरी, बिल्ली और ट्रेन की दूरी। तो बिल्ली कितनी दूरी तय करती है, बिल्ली करती है 1, हम यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे। और ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, उतने समय में ट्रेन करती है 5 मीटर। तो हमारी यहाँ से चाल ले जाएगी, क्योंकि हमारा समय है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हमारी चाल आ जाएगी यहाँ से, चाल क्या आ जाएगी 1:5। यही हमसे पूछ रहा था कि ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है। तो बिल्ली और ट्रेन की गति का अनुपात है 1:5। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है, ए बी और सी 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। बी सी कार से जाते हैं और ए है वो तांगे से जाता है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया। अच्छा, ये दूरी मान ली हमने, दिल्ली से मुंबई जाते हैं और कह रहा है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी दी है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की दूरी दी है। बी सी कार से जाते हैं, और कुछ समय चलने के बाद, मान लिए यहाँ पर कुछ समय चलने के बाद कितनी दूरी, ये दूरी यहाँ पर आके किसने, बी को उतार दिया सी ने, बी को उतार दिया सी ने। आगे क्या कह रहा है,
सी है वो ए को लेने के लिए वापस मुड़ जाता है, ए है वो तांगे से आ रहा है पीछे, इसको लेने के लिए वापस मुड़ जाता है। बी है वो साइकिल से जाता है, किससे, साइकिल से चल देता है, मुंबई के लिए ही साइकिल से ही चल देता है। आगे क्या कह रहा है, मुंबई एक ही समय पर पहुंचते हैं, मुंबई है वो समय दिया है हमें, वो कांस्टेंट दिया है। कह रहा है अगर कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और तांगे बस साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात करो। जब सी है वो मुड़ जाता है किसको लेने के लिए, ए को लेने के लिए मुड़ जाता है, तो ए है वो तांगे से आ रहा, तो ए ने भी तो कुछ दूरी तय करी होगी, ए ने मान लिया हमने एक्स दूरी तय करी, एक्स दूरी तय करी, और ये दूरी है जब बी को छोड़ देता है, बी को छोड़ के जब मुड़ता है तो ए एक्स दूरी ये तय करी, और ये दूरी हमने क्या मान ली, ये मान ली हमने बाई, और जो ये दूरी है लास्ट वाली बची क्या है, ये दूरी हमने मान ली जेड, ये मान ली हमने जेड। तो जितने समय में सी है वो ये पूरी दूरी तय करता है, उतने समय में ए क्या है, ए यहाँ से यहाँ तक यानी एक्स दूरी तय कर पाता है, तो हम यहाँ से सी और ए की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, सी और ए की, और समय दिया हमें कांस्टेंट, तो सी अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, सी ने कितनी दूरी तय करी, एक्स दूरी तो ये करी, और एक बार बाई जाने में और एक बार आने में, तो कितनी तय करी, सी ने करी 2y प्लस एक्स दूरी तय करी, और ए ने कितनी दूरी तय करी उतने ही समय में, तो ए ने करी उतने समय में एक्स दूरी, ए ने एक्स दूरी तय करी। समय हमें क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, समय हमें एक ही समय पे पहुंचते हैं ना, एक ही समय हमें कांस्टेंट दिया है, और हमें चाल क्या दी है, सी की चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और तांगे की चाल दी है 10। तो हम यहाँ से सी और ए का क्या कर सकते हैं, सी और ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, सी अपॉन ए, इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा, इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 5x। तो यहाँ से हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन, ये आ जाएगा, ये हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x उधर जाएगा तो कितना जाएगा, 2y इक्वल टू 5x माइनस एक्स, तो सी अपॉन ए इक्वल टू कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, ये कितना है 2y, तो हम यहाँ से सी अपॉन ए का मान ज्ञात करेंगे, तो सी अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए का मान कितना जाएगा, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, 1 अपॉन बाई अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, एक्स नीचे आएगा तो कितना जाएगा, 2/1, यानी कि कितना आ गया, 2/1। इसे हम अगर सीधा करके लिखेंगे तो सी अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन बाई कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन बाई का मान कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ गया हमारे पास एक्स और बाई का मान। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इसी प्रकार से हम बी और सी का अनुपात निकालेंगे, किसका, बी और सी का। तो जितने समय में बी है, बी दूरी तय करता है जेड, यानी कि बी कितनी दूरी तय करता है, जेड दूरी करता है, उतने ही समय में सी कितनी दूरी तय करता है, बी यहाँ को उतारने के बाद सी यहाँ से गया और एक बार आया 2y और ये प्लस एक्स दूरी, तो यानी ये सी कितनी दूरी तय करता है, 2y प्लस जेड, यानी कि एक बार जाता है एक बार आता है, और ये जेड दूरी उतने ही समय में तय करता है, और हमें इनकी चाल दी है 10/50, 1 0 से 1 0 कैंसिल। हम यहाँ से इनका बी सी का मान ज्ञात करेंगे, बी सी को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बी सी का मान आ जाएगा हमारा 2/1, कितना आ जाएगा, 2/1। ये क्या हो गया हमारे पास, जेड अपॉन बाई, सॉरी जेड अपॉन बाई, ये गड़बड़ हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट को, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसे सही से ही सॉल्व करते हैं, सब कैंसिल करो, ये आ गया सी अपॉन बी, सी कितनी दूरी तय करता है, 2y प्लस जेड, और बी कितनी करता है, जेड उतनी समय में, और चाल क्या है हमें 50, साइकिल की दी है 10, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसे सॉल्व करने के बाद सी अपॉन बी, यानी कि सी अपॉन बी का मतलब है जेड अपॉन बाई, जेड अपॉन बाई का मान कितना आ जाएगा, 1/2,
ऐसे ही हमारे पास किस किस का मान आ गया, एक तो C/A का आ गया और C/B का। तो हम यहाँ से इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात क्या आ जाएगा, x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा, 1:2:1। ये आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, दूरी का अनुपात आ गया। तो ये हमें कितना दिया है, 1 + 2 + 1। इसका मान कितना दिया है, इसका मान हमें कितनी दूरी दी है, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर, यानी कि हम यहाँ से 1 यूनिट का मान याद करेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4, यानी कि 300 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 300 आ जाएगा। तो हम यहाँ से इनकी समय पूछ रहा है। समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो 2y + x, ये कितनी दूरी होगी टोटल, 2y + x, ये कितनी दूरी हो गई। यहाँ हम अगर 300 रखेंगे तो कितना, 600, 600 और 300 कितने हो गए, 600 300 900, 900 दूरी तो ये हो गई 900। चाल क्या है हमारी सी की, यानी कार की चाल क्या है, 50 प्लस ये x दूरी। x दूरी कितनी है हमारी, x का मान कितना, 300, और इसकी चाल क्या है हमारी 10। तो 10 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ गया 18। तो समय हमारा कितना आ गया यहाँ से, समय आ गया हमारा 18 + 30 कितना आ गया, 48 घंटे। यानी कितने घंटे लगे उसे, 48 घंटे। ये पूछ रहा था कि यात्रा में लगा कुल समय। तो यात्रा में कुल समय कितना लगा, 48 घंटे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमें दिया है, 2 आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा किससे 7 सही 1/9 घंटे और 6 सही 1/4 घंटे में पूरी करते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, पूरी करते हैं धीमे चलने वाले की चाल। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है। आगे क्या है, पूरी करते हैं। ये हमारा है पूरी करते हैं धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करो। किसकी, धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करो अगर तेज चलने वाले की चाल धीमी चलने वाली चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो। कह रहा है तेज क्वेश्चन नंबर 62 में दिया, 2 आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा कितने 7 सही 1/9 घंटे और 6 सही 1/4 घंटे में पूरी करते हैं। धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करो। तेज चलने वाले की चाल धीमे चलने वाले से कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो। अच्छा, क्या दिया हमें, एक दूरी है आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली से चलते हैं एक दूसरे की तरफ, आगरा और दिल्ली से। मान लिया ये इस बिंदु पे मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, मिलने के बाद जो समय है, मिलने के बाद वो कितना समय लगता है एक दूसरे को पहुंचने में, मिलने के बाद कितना समय लगता है, ए को लगता है कितना समय 7 सही 1/9 घंटे, और बी को कितना लगता है, बी को लगता है 6 सही 1/4 घंटे। तो हमने मान लिया ये T2 है, T2 और T1। तो हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पर, उसे याद रखना है हमें। क्या है, A/B इक्वल टू रूट के अंदर है T2/T1। इसमें हम अगर मान रखेंगे तो इनकी जो चाल का डिफरेंस है वो निकल आएगा हमारे पास, इनकी चाल है वो निकल आएगी। तो हमें रखते हैं, देखिए A/B बराबर 7 नेम 63 और 1 64, कितना हो गया 64/9। तो ये क्या है हमारा T1 है। तो T1 कितना आएगा, नीचे आएगा 64/9
ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 6 24 और 25/4, 25/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5/2 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 और ये हमारा 8, कितना आ जाएगा 15/16। ये आ गया हमारे पास ए और बी का मान 15/16। और इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना, तेज चलने वाला है वो धीमे चलने वाले से कितना 40 किलोमीटर ज़्यादा है, स्पीड है वो ज़्यादा है। और इन दोनों की डिफरेंस कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 यूनिट का मान आ गया हमारे कितना, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम यहाँ से, हमें चाल कितनी दी है, 15 दी है, तो हम यहाँ से इनकी वास्तविक चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक ही वास्तविक चाल क्या आ जाएगी, एक ही चाल आ जाएगी 15 × 40, कितनी आ जाएगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही हम बी की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो बी की क्या आ जाएगी, बी की आ जाएगी 16 × 40, कितनी 640 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछ रहा था कि उनकी चाल ज्ञात करो। रास्ते मिलने के बाद वो इतने, दो आदमी ये भी क्रम से इतनी दिल्ली और चलते हैं, रास्ते में मिलने के बाद भी कितने बचे हुए समय का इतने इतने में पूरे करते हैं। कहते हैं धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करो। तो धीमे कौन चल रहा है, धीमे चल रहा है हमारा ए। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 हमें दिया है 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग में कितना 120 किलोमीटर दूरी ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है, और यात्रा तय करने में कुल कितने 8 घंटे का समय लगता है। परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए तो कितने 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 20 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। कह रहे कार और ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल पूछ रहा है हमसे, 600 किलोमीटर की दूरी है, पहले भाग में कितने 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, तो यानी कि हमने मान लिया 120 किलोमीटर की दूरी है, किससे जाता है, ट्रेन से जाता है वो। ये हमारा क्या आ गया, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारी ये क्या है, ये हमारा समय है, ये समय है। और आगे क्या कह रहा है, और बाकी की दूरी कितनी बची हमारी 400, बाकी की दूरी कितनी बची हमारे पास, बाकी की दूरी बची हमारे पास 480। कितनी बची, 600 में से 120 गए तो कितने बचे 480। तो ये 480 दूरी है, वो कौन तय करता है, किससे तय करता है, वो तय करता है किससे, कार से। तो कार की चाल हमने मान ली ये 4, कार की चाल है सी। तो समय कितना दिया हमें 8 घंटे, 8 आवर ये दिया है। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है, परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और दूरी कितनी बची है हमारी पास, दूरी बची हमारे पास ये 480 बचेगी यहाँ पर। अब दूरी कितनी बची हमारे पास 400, और 400 किलोमीटर की दूरी किससे जाया जाए, बाकी की दूरी किससे जाया जाए, कार से जाई जाए, कितनी, कार से। तो समय है वो कितना लगता है 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट लगता है। तो हमारी ये 2 समीकरण बनेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं इन्हें। तो ये समय है ये घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 यानी कि 1/3, 8 3 24 और 25, कितना आ गया 25/3। ये आ गया हमारा समय। इसे सॉल्व करते हैं आगे। अगर हम समीकरण फर्स्ट में किससे 5 से गुणा कर दें तो 12 पंजे 60 यानी कि 5 से गुणा कर दें, और समीकरण सेकंड में हम किससे कर दें 3 से गुणा कर दें, तो हमारे समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। सॉरी, इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 600/t प्लस 4800 को गुणा करेंगे तो 5 8 40, 5 चौक 20 4 24 यानी कि 2400/c इक्वल टू 40। ऐसे हम इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600t प्लस 4 3 1200/c इक्वल टू, जब 8 सही 24 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 25। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा,
बचा कितना, माइनस के 1200 में से प्लस के 12 गए, कितने बचे, प्लस के 1200 गए, कितने बचे हमारे पास 1200, 1200 अपॉन सी इक्वल टू 40 में से 25 गए, कितने बचे 15। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15 अट्ठे 120 यानी कि 80 किलोमीटर। ये कितना बचा 15, 25 बचा या 80 किलो, सही है सही है। सी की चाल क्या आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी की चाल आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार की चाल आ गई हमारे पास। अब कार की चाल आ गई। अब हम यहाँ से ट्रेन की चाल ज्ञात कर सकते हैं, ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कार की चाल अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें, समीकरण फर्स्ट में अगर हम कार की चाल रख दें तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है 120 अपॉन टी प्लस 480 अपॉन कितना 80 इक्वल टू कितना दिया है 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 8 6 आ गया, तो 6 उधर जाएगा, तो 120 अपॉन टी इक्वल टू कितना 2 आ गया। तो ये 2 से तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई, ट्रेन की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी ट्रेन की चाल। अब हम यहाँ से इनकी औसत चाल पूछ रहा है ना हमसे, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर आ गई, औसत चाल पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है इनकी। तो कार और ट्रेन की औसत चाल क्या है, कार की ट्रेन है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमें दिया है, एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े पर चलकर वापस आने में कितने 6 घंटा 30 मिनट लेता है। अगर वो दोनों तरफ से घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। तो ज्ञात करो कि उसे दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा, पहली बार क्या है, पहली बार एक तो वॉक करके जाता है, वॉक मतलब पैदल जाता है, वॉक करके जाता है प्लस राइडिंग करके जाता है, तो कितना समय लेता है 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट लेता है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे तो कितने 2 घंटे 40 मिनट बचा लेता है, यानी कि दोनों तरफ राइडिंग करे, राइडिंग प्लस दोनों तरफ राइडिंग करके जाए तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है, यानी कि 4 घंटे कितने 4 घंटे 20 मिनट लेता है, 4 घंटे 20 मिनट लेता है। यानी कि एक तरफ जाने में कितना समय लगेगा, एक तरफ जाने में 2 घंटे 10 मिनट ले रहा है, एक तरफ से जाने में 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट ले रहा है एक तरफ जाने में। तो ज्ञात करो कि उसे दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें राइडिंग का समय पता चल गया। अब राइडिंग का समय अगर हम इसमें रख दें तो वॉक का समय निकल आएगा। तो राइडिंग का समय इसमें रख देते हैं, क्या है वॉक प्लस राइडिंग इक्वल टू 6 घंटा 30 मिनट। तो राइडिंग का समय हमारा कितना है 2 घंटा 10 मिनट। तो वॉक का समय आ जाएगा हमारे पास, वॉक का समय इक्वल टू 6 घंटा 30 मिनट माइनस 2 घंटा 10 मिनट, इसमें से घटाएंगे तो वॉक का समय कितना आ जाएगा, वॉक का समय आ जाएगा हमारा 6 में से, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट किसका आ जाएगा, वॉक का समय आ जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। तो वॉक का समय 4 घंटा 20 मिनट आ गया। तो कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से ही वॉक करके जाए, दोनों तरफ से पैदल जाए, दोनों तरफ से पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। तो एक तरफ से इतना समय ले रहा है और दोनों तरफ से जाएगा तो कितना दोगुना समय लेगा इससे। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8 घंटा 40 मिनट। ये हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमें दिया है, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है रुकने का समय, फॉर्मूला होता है रुकने का समय इक्वल टू तेज गति माइनस धीमी गति अपॉन तेज गति गुणा
60 गुणा 60, ये आ गया हमारा मिनट प्रति घंटा, यानी कि ये समय आएगा वो किसमें आएगा, मिनट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकता है वो आएगा हमारा। तो हमें तेज चाल क्या दी है, तेज चाल दी है हमारी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ रुकने का समय याद करेंगे, रुकने का समय हम याद करेंगे। तो तेज गति क्या है हमारी 42 माइनस धीमी गति क्या है, धीमी गति हमारी 28 अपॉन तेज गति है 42 गुणा 60। तो ये हम कितना 42 में से 28 घटाएंगे तो यानी कि इधर एक 12 में से 8 गए 4 बचे हमारे पास, यहाँ बचे 3 में से 2 गया 1 बचा, ये हमारे पास बचे 14/42 गुणा 60। तो 14 3 42, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 20, यानी कि हमारा यहाँ से जो 20 आया ये क्या आया, रुकने का समय, रुकने का समय ये 20 आया, यानी कि प्रति घंटा 20 मिनट रुकता है, कितने प्रति घंटा। 1 घंटे में कितने रुकता है, 1 घंटे में कितना रुकता है, 20 मिनट रुकता है। यही हमसे पूछ रहा था कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, तो 1 घंटे में 20 मिनट रुकता है। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमें दिया है बिना रुके बस की औसत चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने का समय मिलाकर बस की औसत चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ज्ञात करो कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था कौन सा, रुकने का समय इक्वल टू क्या लिखा था, तेजी चाल, तेज गति माइनस धीमी गति अपॉन तेज गति गुणा 60। तो हम लगा देंगे यहाँ पर तेज गति क्या है हमारी, तेज है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमी क्या है 45 अपॉन तेज रखेंगे कितना 54 गुणा 60। तो हम यहाँ से रुकने का समय याद कर लेंगे, रुकने का समय इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, यानी कि ये कितना 5 4 9, यानी कि 9/54 गुणा 60, 9 6 54, यानी कि 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 10 मिनट प्रति घंटा। ये हमसे पूछ रहा था कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, तो 1 घंटे प्रति घंटा कितने 10 मिनट रुकता है। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमें दिया है एक ट्रेन 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। अगर यह ट्रेन प्रति घंटे 12 मिनट रुकती हो तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लेगी। तो हमें दिया है तो 36 किलोमीटर की दूरी है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगर ये नहीं रुकती तो कितना समय लेती, तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है, तो नहीं रुकती तो कितना समय बराबर क्या होता है, हमारा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 36, चाल क्या दी है हमें 12। अगर नहीं रुकती तो कितना समय लेती, तो लेती हमारा 3 घंटे। लेकिन अगर ये रुक रही है, कह रहा है प्रति घंटे कितने 12 मिनट रुकती है, प्रति घंटे 12 मिनट रुकती है, यानी कि हर 1 घंटे 12 मिनट रुकती है। तो पहले घंटे ये चली, पहले घंटे चली, पहले से पहले घंटे तो 12 मिनट रुकी, फिर इस घंटे से दूसरे पहले घंटे चली, दूसरे घंटे चली, तीसरे घंटे में क्या है, तीसरे घंटे में तो ये पहुंच गई। पहले घंटे चली और दूसरे घंटे चली, पहले घंटे चली और दूसरे घंटे चली, तीसरे घंटे तो ये पहुंच गई। पहले घंटे चली तो 12 मिनट रुकी, पहले घंटे चली तो 12 मिनट, फिर दूसरे घंटे से तीसरे घंटे के लिए चली, फिर 12 मिनट चली, तीसरे घंटे से फिर ये चली, तो फिर ये तीसरे घंटे में क्या गई, तीसरे घंटे में ये समय क्या है, इस समय ये पहुंच गई। तो हमारा समय कितना आ गया, टोटल कितने मिनट रुकी, 12 और 12 24, कितने 24 मिनट रुकी, ये 24 मिनट रुकी। कुल कितना समय लगा 24 मिनट। दूरी क्या कह रहा है, ये दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा, तो 3 घंटे ये लगे, 3 घंटे तो ये लगे और 24 मिनट ये, तो टोटल समय कितना लगा 3 घंटे 24 मिनट, 3 घंटे 24 मिनट। यही हमसे पूछ रहा था कि टोटल समय कितना लगा, तो टोटल समय लगा 3 घंटे 24 मिनट।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमें दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद है वो 3 मिनट रुकती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद है वो 1 मिनट रुकती है। कह रहा है अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चली हो तो तेज जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है उतने ही समय में लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेल ट्रेन का समय ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी है हमें, दूरी दी है 600, और चाल कितनी दी है, चाल दी है हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने घंटे, यानी कि अगर ये नहीं रुकेगी तो कितने घंटे में, 6 घंटे में तय कर लेगी ये दूरी। लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर बाद, कितने 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। तो 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, तो रुकने कितनी बार रुकेगी, 600 बटे 75, यानी कि 75 किलोमीटर के बाद एक कितने मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकती है। तो 600 किलोमीटर में कितनी बार 75 आएंगे, तो हम देख लेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 दूनी यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 बार आएंगे 75, यानी कि ये 8 बार ट्रेन रुकेगी। 8 बार रुकेगी तो 8वीं बार रुकेगी तो कहाँ, अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। लास्ट बार आखिरी बार तो ये अपने पूरी तरह से पहुंच जाएगी। तो अंतिम बार कितने बार रुकेगी, 7 बार रुकेगी। 8वीं बार तो पहुंच ही जाएगी, तो फिर समय क्या लगेगी, फिर क्यों रुकेगी, फिर तो अपने स्थान पे पहुंच ही गई। तो कितने समय लेगी, ये लेगी कुल 7 मिनट। 7 बार रुकेगी, कितनी 7 बार रुकेगी, 7 बार रुकेगी। और हर बार रुकने में कितना समय लेती है, 3 मिनट लेती है। 3 मिनट लेती है तो कितना समय हो गया, 21 मिनट। ये 21 मिनट क्या हो गया हमारा, तो टोटल समय हमें कितना लग रहा है, 6 घंटे 21 मिनट। टोटल समय कितना लग रहा है हमें, 6 घंटे 21 मिनट। अगर नहीं रुकती तो 6 घंटे में पहुंच जाती। हर 3 मिनट रुक रही है 75 किलोमीटर के बाद, तो 21 मिनट और लगेंगे इसे। तो कितना हो गया टोटल समय, 6 घंटे 21 मिनट। अच्छा, 6 घंटे 21 मिनट रुक रही है, और तो कह रहा है कि जो हमारी दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन का क्या नाम है, हमारी दूसरी ट्रेन कौन सी है, लोकल ट्रेन है। जो लोकल ट्रेन है वो 6 घंटे 21 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 6 घंटे 21 मिनट में। अच्छा, उसकी चाल क्या दी है, उसकी चाल दी है हमें कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अगर वो 6 घंटे में चलेगी, 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, चाल दी है उससे हमारी 50 किलो। लोकल ट्रेन है वो 6 घंटा 21 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 50 किलोमीटर के हिसाब से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 25 किलोमीटर के बाद है वो 1 मिनट है वो रुकती है। 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट है वो रुकती है। 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। तो और हमारी 300 किलोमीटर दूरी आ गई। तो ये 300 किलोमीटर में, और कह रहा है 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है, यानी कि 25 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी। क्योंकि 1 घंटे में 2 मिनट रुकेगी, क्योंकि इसकी चाल क्या दी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी तो 50 में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 25 किलोमीटर पर 1 मिनट रुक रही है, तो 50 किलोमीटर पर कितने रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी। तो 2 मिनट रुकेगी। तो ये समय तय करने में कितना समय लगेगा इसे, 6 घंटे तो ये हो गए। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे तो ये हो गए, और 6 गुणा 2 कितने, 12 मिनट ये हो गए। तो टोटल समय कितना हो गया इसे, टोटल समय हो गया 6 घंटे 12 मिनट। ये दूरी तय करने में, ये इतनी दूरी तय करने में, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे 12 मिनट लग गए इसे। और समय कितना दिया हमारे पास, 6 घंटे 21 मिनट। अब हमारे पास समय और कितना बचा, कितने मिनट बचे, 9 और 1 10 मिनट बचे। सॉरी 8 और 1 9 मिनट बचे। 9 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी और निकाल लेते हैं हम, कितनी दूरी तय करेगी। चाल क्या है इसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 मिनट है, 9 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 तियाँ 3 दूनी, 5 तियाँ 15, यानी कि 15/2 कितना आ गया, 7.5 7.5 किलोमीटर ये आ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर चलेगी। तो 300 किलोमीटर तो ये चल गई, तो दूरी आ जाएगी हमारी इतनी समय की, 300 किलोमीटर तो ये चल गई, प्लस
9 मिनट में कितनी चली है, 9 मिनट में 7.5 किलोमीटर तो ये चली है। तो कितनी हो गई, 307.5 किलोमीटर। यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमें दिया है, बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल है, वो कितनी दी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। डिब्बों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। डिब्बों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। कह रहा है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है। ज्ञात करो कि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अच्छा, हमें गति क्या दी है, चाल दी है हमें, यानी कि गति क्या दी है हमें, गति है हमारी किसके वर्ग के समानुपाती है, डिब्बों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। डिब्बों की संख्या की यानी कि वैगन्स, डिब्बों की संख्या के वर्ग के, ये वर्ग के समानुपाती है। तो हम यहाँ से हम अगर डिफरेंस ये नियतांक हटाएं, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएं, तो हम यहाँ से एक नियतांक मान लेंगे क्या, के। तो डिफरेंस इक्वल टू के के रूट वैगन्स, ये आ गई हमारी। ये कह रहा है कि ये है हमारे पास। तो हम यहाँ से हम के का मान निकालेंगे। के का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस कितना देगा हमें, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, लेकिन अगर 4 डब्बे जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाता है, 20 हो जाती है। तो यहाँ से हमारी 24 - 20 इक्वल टू के का मान आ जाएगा, इक्वल टू वैगन्स कितनी दी है, 4, डिब्बों की संख्या दी है 4। तो यहाँ हमारे कितने आ गई, यहाँ हमारी कितनी आ गई, 4, ये आ गई 4 इक्वल टू के, और ये 4 रूट 4 का मान कितना होता है, 2, ये आ गया 2। तो यानी के का मान कितना आ गया हमारे पास, के का मान आ गया 2, के का मान आ गया 2। अब हम यहाँ से डिब्बों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम रख देते हैं के का मान रख देते हैं, डिफरेंस के का मान रख देते हैं। तो जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है हमें, स्पीड कितनी दे रखी है, ट्रेन की गति है वो 0 करने के लिए हम क्या रखेंगे, 24 की गति कम करेंगे। तो 24 किलोमीटर की गति कितनी कम करेंगे, तो हम यहाँ स्पीड के अंदर रखेंगे 24 रखेंगे। के का मान कितना है, 2, और रूट वैगन्स यानी कि डिब्बे। तो हम यहाँ से ये निकालेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि रूट वैगन्स यानी कि डिब्बे। तो हम इन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 144 इक्वल टू डब्बों की संख्या। तो 144 इक्वल टू डब्बों की संख्या, यानी कि 144 डब्बे अगर जोड़ दिए जाएं तो जो इंजन है वो रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, जाम हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। यानी कि 144 डब्बे जोड़ दिए जाएं तो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो यानी कि वो पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है। तो एक डब्बा कम कर दो, कितने, 143 डब्बे ले जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कितने डब्बे ले जा सकता है, 143 डब्बे ले जा सकता है। ये हो गया हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।